एक घने और सुंदर जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल हरा भरा और फलों से भरा हुआ था। वहां शेर, हाथी, हिरण, खरगोश, कछुआ और तोता रहते थे। सभी जानवर मिलजुल कर शांति से रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल में कोई झगड़ा नहीं होता था। हर जानवर अपने हिस्से से खुश रहता था। लेकिन उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। बंदर बहुत लालची और चालाक था। बंदर को हमेशा ज्यादा खाने की चाह रहती थी। वह दूसरों का खाना देखकर खुश नहीं होता था। उसे लगता था कि सब कुछ उसी का होना चाहिए। जब कोई फल पाता, वह जलने लगता। वह हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहता था। उसने कभी संतोष करना नहीं सीखा। बाकी जानवर उसकी आदत से परेशान थे। वे उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन बंदर किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन जंगल में आमों का मौसम आया। पेड़ों पर बहुत सारे मीठे आम लगे थे। सभी जानवर बहुत खुश थे। हाथी ने कहा कि सबको बराबर आम मिलेंगे। सब जानवर इस फैसले से खुश हो गए। वे लाइन में खड़े हो गए। हर जानवर को उसका हिस्सा मिला। सबने खुशी खुशी आम खाए। लेकिन बंदर फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। बंदर ने सोचा कि उसे और आम चाहिए। उसने योजना बनाई कि वह रात में आम चुराएगा। जब सब जानवर सो गए, बंदर चुपके से आम के पेड़ के पास गया। पेड़ बहुत ऊंचा और फिसलन वाला था, लेकिन बंदर ने ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखों में सिर्फ आम दिख रहे थे। वह तेजी से पेड़ पर चढ़ने लगा। उसका लालच उसे अंधा कर चुका था। बंदर ने बहुत सारे आम तोड़ लिए। उसने सोचा कि वह सब अकेले खाएगा। उसकी थैली आमों से भर गई। थैली बहुत भारी हो गई। पेड़ की डाल कमजोर थी। अचानक डाल टूट गई। बंदर का संतुलन बिगड़ गया। वह जोर से चिल्लाया और नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने से बंदर को चोट लग गई। उसके हाथ और पैर में दर्द होने लगा। वह रोने लगा और मदद मांगने लगा। उसकी आवाज सुनकर हिरण आया। फिर हाथी और शेर भी आ गए। सबने मिलकर बंदर को उठाया। भालू डॉक्टर ने उसका इलाज किया। बंदर बहुत डर गया था। उसे अपनी गलती याद आने लगी। कुछ दिनों तक बंदर आराम करता रहा। वह चल भी नहीं पा रहा था। दूसरे जानवर उसकी देखभाल करते थे। उन्हें बंदर पर दया आ रही थी। बंदर को शर्म महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि उसकी लालच ने उसे नुकसान पहुंचाया। अगर वह संतुष्ट रहता तो यह न होता। उसने मन ही मन माफी मांगी। उसने बदलने का निश्चय किया। ठीक होने के बाद बंदर ने सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। बंदर ने सबके सामने अपनी गलती मानी। उसने कहा कि वह बहुत लालची था। उसने सबका भरोसा तोड़ा। उसने दिल से माफी मांगी। जानवरों ने उसकी बात सुनी। सबने उसे सुधारने का मौका दिया। बंदर बहुत खुश हुआ। अब बंदर का व्यवहार बदल गया। वह पहले जैसा नहीं रहा। वह दूसरों के साथ मिलकर रहने लगा। फल मिलने पर बराबर बांटता। वह किसी का हक नहीं छीनता। उसे मदद करना अच्छा लगने लगा। जानवर उसे पसंद करने लगे। जंगल में फिर से खुशी आ गई। बंदर को सच्ची खुशी मिली। एक दिन फिर जंगल में फल बांटे गए। इस बार बंदर ने कोई चाल नहीं चली। उसने अपना हिस्सा लिया और उसी में खुश रहा। उसने दूसरों की मदद भी की। सब जानवर बहुत खुश हुए। शेर ने बंदर की तारीफ की। सबने ताली बजाई। बंदर को गर्व महसूस हुआ। बंदर अब बच्चों को कहानी सुनाता। वह अपनी गलती का उदाहरण देता। वह कहता कि लालच बुरी आदत है,
लालच से नुकसान होता है, संतोष से जीवन सुखी होता है। बच्चे उसकी बात ध्यान से सुनते। वे सीख लेते कि बांटकर रहना चाहिए। जंगल में अच्छी बातें फैलने लगीं। सब जानवर खुश रहने लगे। समय के साथ जंगल और सुंदर हो गया। जानवरों में प्रेम बढ़ गया। कोई झगड़ा नहीं होता था। सब एक दूसरे की मदद करते थे। बंदर अब अच्छा उदाहरण बन गया। उसकी कहानी मशहूर हो गई। दूर के जंगलों तक लोग सुनने लगे। सबने उससे सीख ली। जंगल के बुजुर्ग कछुए ने कहा, यह कहानी सबके लिए सीख है। जो ज्यादा चाहता है वह सब खो देता है। जो संतोष करता है वही सुखी रहता है। लालच मन को अशांत करता है। ईमानदारी जीवन को सुंदर बनाती है। सब जानवर उसकी बात से सहमत थे। उन्होंने इसे याद रखने का वादा किया। जंगल में शांति बनी रही। इस तरह बंदर की कहानी पूरी हुई। सबने समझ लिया कि लालच बुरी बला है। थोड़ा पाकर खुश रहना चाहिए। मिल बांटकर खाने में आनंद है। दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए। संतोष सबसे बड़ी दौलत है। यह कहानी बच्चों के लिए सीख है। अच्छी आदतें जीवन सुधारती हैं और सबको खुश रखती हैं।